हमारे जीएस इंडिया यूट्यूब चैनल्स पे टुडे वी हैव सिलेक्टेड टेस्ट नंबर 60। फ्रेंड्स, ये हमारा टेस्ट नंबर 60 है। इससे पहले हमारे 59 टेस्ट आ चुके हैं। फ्रेंड्स, अगर आपने नहीं सॉल्व किया है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा। चैनल को सब्सक्राइब करके फ्रेंड्स सॉल्व कर सकते हैं। और ये क्वेश्चन फ्रेंड्स सभी नर्सिंग एग्जाम्स के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। और हम एक डेली टेस्ट सीरीज अपलोड करते हैं जो सभी ऑल स्टेट से रिलेटेड सभी नर्सिंग एग्जाम्स के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हैं। फ्रेंड्स, जितने भी नर्सिंग एग्जाम्स होते हैं, कोई भी नर्सिंग एग्जाम हो, एनएम हो, स्टाफ नर्स हो, सीएचओ हो, फ्रेंड्स स्टाफ नर्स, एमपीपीपी, व्यापम, आर्मी नर्सिंग, सीआरपीएफ नर्सिंग, ऑल स्टेट से रिलेटेड फ्रेंड्स जितने भी स्टेट हैं और जो भी एग्जाम्स में क्वेश्चन पूछे जाते हैं और जितने भी क्वेश्चन पूछे गए हैं वो सारे क्वेश्चन हमने लिए हैं फ्रेंड्स। और ये इन फ्यूचर एग्जाम्स में पूछे जा सकते हैं। ये हमारा पार्ट 3 है। हम इसमें बात करेंगे चाइल्ड हेल्थ डेवलपमेंट ऑफ नर्सिंग के बारे में, पेडियाट्रिक नर्सिंग के बारे में भी इसमें बात करेंगे फ्रेंड्स। ये हमारा पार्ट 3 है। इससे पहले हमारे पार्ट 2 आ चुके हैं चाइल्ड हेल्थ नर्सिंग के बारे में फ्रेंड्स। अब हम इसमें पार्ट हमारा 3 है। एक लास्ट पार्ट हमारा इसमें 4 और आएगा इसके बाद। फिर वहीं से क्या होगा, सारा कोर्स कंप्लीट हो जाएगा चाइल्ड हेल्थ डेवलपमेंट का। फिर इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक हम कवर करेंगे फ्रेंड्स। तो देखते हैं, ये हमारा पार्ट 3 है फ्रेंड्स। चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन है हमारा फर्स्ट। क्वेश्चन दिया गया फर्स्ट, आप पढ़ सकते हैं स्क्रीन पर अपना आंसर बता सकते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा अपना आंसर बताया करें, इससे आपका टेस्ट कॉन्फिडेंस अच्छा होगा और सभी परीक्षाएं ऑनलाइन होने वाली है फ्रेंड्स। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट दिया गया है, मां से शिशु को एचआईवी संक्रमण होने की संभावना किस दौरान सर्वाधिक होती है। इंग्लिश में पढ़ सकते हैं, ड्यूरिंग विच टाइम द इन्फेंट इज मोस्ट लाइकली टू गेट एचआईवी इन्फेक्शन फ्रॉम मदर। बच्चे को फ्रेंड्स कब मां से एचआईवी संक्रमित होने की संभावना ज्यादा होती है, अकॉर्डिंग टू ऑप्शन अपना आंसर बता सकते हैं आप। क्या होगा आंसर इसका? ऑप्शन है इसका डी, प्रसव के दौरान। प्रसव के दौरान क्या होता है, माँ से और शिशु मतलब इन्फेंट में जो बच्चे होते हैं उनमें क्या होता है, एचआईवी होने की ज्यादा संभावना होती है। कब? ड्यूरिंग द डिलीवरी फ्रेंड्स। आप ज्यादा से ज्यादा अपने कमेंट किया करें और आप बताएं आपने कितने क्वेश्चन सही किए फ्रेंड्स। चलिए इसके बारे में हम डिटेल्स में आपको यहाँ पर समझाते हैं क्या है ये प्रसव के दौरान। ऑप्शन क्या है इसका? डी है, एचआईवी जब ट्रांसमिशन होता है और इसके कारण ट्रांसमिशन दैट हैपन ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी अराउंड द टाइम ऑफ द लेबर एंड डिलीवरी। जब एचआईवी मां से बच्चों में ट्रांसफर होता है तो वो लेबर या डिलीवरी के समय क्या होता है, बहुत ज़्यादा क्या होता है, इसके चांस होते हैं ट्रांसफर होने के। और 90% क्या होता है, ये ट्रांसफर हो जाता है फ्रेंड्स। एंड थ्रू द ब्रेस्ट फीडिंग, और ब्रेस्ट फीडिंग के माध्यम से भी होता है, ब्रेस्ट फीडिंग के माध्यम से भी होता है। लेकिन क्वेश्चन पूछा गया था सर्वाधिक किसके माध्यम से होता है, मतलब कब सबसे पहले होता है, तो आपको बताना होगा ड्यूरिंग द डिलीवरी। ड्यूरिंग द डिलीवरी के टाइम क्या होता है, माँ से बच्चों में ये एचआईवी ट्रांसफर हो जाता है। नेक्स्ट पॉइंट लिखा है, एन अनडिटेक्टेबल वायरल लोडेड एट द टाइम ऑफ द डिलीवरी। ये क्या होता है, ये डिलीवरी के टाइम क्या होता है, लोडेड हो जाता है या संक्रमित हो जाता है, ट्रांसफर हो जाता है। नेक्स्ट पॉइंट लिखा है, काफी इंपॉर्टेंट है, अ सीजरियन डिलीवरी लोअर दी risk of the HIV transmission during the childbirth, heavy bleeding and the baby having the more contact with the mother blood increase the risk of the transmission as the inflammation of the placenta। यहाँ पर पढ़ सकते हैं कोरियोमेनियोसिस लिखा है यहाँ पर। इसका मतलब है जिस भी माँ को क्या होता है, एचआईवी पॉजिटिव होता है या एचआईवी होता है, तो उनका सबसे अच्छा तरीका है कि बेबी में वो ट्रांसफर नहीं होगा अगर उसको क्या सीजर्स के माध्यम से, ऑपरेशन के माध्यम से बेबी की डिलीवरी की जाती है। अगर ऑपरेशन के माध्यम से उनकी डिलीवरी की जाती है एचआईवी अगर पॉजिटिव है, तब क्या है चांसेस, ये जो डिलीवरी एचआईवी वायरस से बेबी में ट्रांसफर होने के बहुत कम चांस होते हैं, रेयर चांस होते हैं, बहुत कम 10% तक समझ सकते हैं आप। वैसे क्या होता है 90% चांस होते हैं जो नॉर्मल डिलीवरी होती है, अगर एचआईवी पॉजिटिव माँ है तो क्या है 90% चांस है वो ट्रांसफर हो जाएंगे इसके वायरस, एचआईवी के वायरस। अगर सीजरियन होता है डिलीवरी ऑपरेशन के माध्यम से होता है बेबी, तो कम चांस होते हैं, या 10% यूँ कहें 10% चांस हो सकते हैं। और नॉर्मल डिलीवरी में होता क्या है, बहुत ज़्यादा काफ़ी मात्रा में ब्लीडिंग भी होती है, इसलिए क्या होता है वो बेबी के क्या कहते हैं कंटेक्ट में आ जाता है। यहाँ पर पढ़ सकते हैं, समरी भी हमने समझा दिया है आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 पे दिया गया है, एचआईवी से पीड़ित कितने प्रतिशत बच्चों को यह संक्रमण मां के द्वारा प्राप्त होता है। हाउ मेनी % ऑफ द चाइल्ड विद एचआईवी गेट दिस इन्फेक्शन फ्रॉम देयर मदर। वो अपनी मां के माध्यम से कितने लोगों को ये कितने % चांस है कि वो बेबी में ट्रांसफर हो जाएगा। अकॉर्डिंग टू ऑप्शन अपना आंसर बता सकते हैं। ऑप्शन इसका ए फ्रेंड्स, क्या है 90%। 90% क्या होता है, चांस होता है जो जब एचआईवी क्या होता है बच्चों में ट्रांसफर हो जाता है, एचआईवी बच्चों में ट्रांसफर हो जाता है। ये होता कब है, ये होता है
ड्यूरिंग द डिलीवरी, जब सर्वाधिक मात्रा में होता है, जब सबसे पहले होता है ड्यूरिंग द डिलीवरी। लेकिन एक बात आपको ध्यान रखनी है, ये 90% होता है, कितना 90% ड्यूरिंग द डिलीवरी का होता है, ट्रांसफर हो जाता है। और जब भी बच्चे कितना जितने भी बड़े होते चले जाते हैं, जितने भी बच्चे बड़े होने चले जाते हैं, 1 साल 2 साल के जब बच्चे हो जाते हैं, अगर वो ब्रेस्ट फीडिंग करते हैं तो उनमें फिर और ज़्यादा चांसेस हो जाते हैं, और ज़्यादा चांसेस हो जाते हैं HIV ट्रांसफर होने के, HIV ट्रांसफर होने के और ज़्यादा चांसेस हो जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा 3, क्वेश्चन नंबर 3 पे पढ़ सकते हैं, अपना आंसर बता सकते हैं। क्वेश्चन, HIV संक्रमण से पीड़ित बच्चों को दिया जाने वाला उपचार को क्या कहते हैं? व्हाट इज द ट्रीटमेंट? वो ट्रीटमेंट क्या है जिसमें क्या होता है HIV संक्रमण से बचाने के लिए बच्चों को दिया जाता है? व्हाट इज द ट्रीटमेंट गिवन टू द चिल्ड्रन सफरिंग फ्रॉम द HIV इन्फेक्शन? वो कौन सा होता है अकॉर्डिंग टू ऑप्शन? आंसर बताएं अपना, क्या होगा आंसर इसका? ऑप्शन इसका C, ART दिया जाता है बच्चों को जब क्या होता है वो संक्रमित हो जाते हैं या संक्रमित होने से बचाने के लिए क्या दिया जाता है? ART दिया जाता है। ART का मतलब क्या होता है? ये होता है एंटी रेट्रोवायरल ट्रीटमेंट। यहाँ पर आप पढ़ सकते हैं ART ये ट्रीटमेंट है एंटी रेट्रोवायरल, ये एंटी रेट्रोवायरल। कभी कभी आता है क्वेश्चन में कि एड्स या HIV के लिए कौन सा ट्रीटमेंट किया जाता है, तो आपको बताना होगा। कभी कभी पूरा लिख दिया है, शॉर्टकट में यहाँ पर लिखा है ऑप्शन C पे, ये शॉर्टकट में लिखा है, इन ड्राइव लिखा है, ठीक है। और ART के नाम से भी जाना जाता है, इसका जो पूरा नाम होता है कभी कभी पूरा नाम लिख के आ जाता है, तो ध्यान रखना है आपको। एंटी रेट्रोवायरल ट्रीटमेंट इसे कहते हैं, ये HIV संक्रमण से बचाने के लिए दिया जाता है। कैन कीप द योर चाइल्ड हेल्दी एंड हेल्प देम लीड अ नॉर्मल लाइफ विद HIV। तो ये क्या होता है जब ये दे दिया जाता है ART, जब ART ट्रीटमेंट कर दिया जाता है तो बच्चे क्या होता है एक नॉर्मल लाइफ अपनी जी सकते हैं विद HIV के साथ भी वो अपनी नॉर्मल लाइफ जी सकते हैं जब उनको ये दे दिया जाता है, क्या? एंटी रेट्रोवायरल ट्रीटमेंट दे दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, पढ़ सकते हैं आप यहाँ पर और देख सकते हैं, अपना आंसर बता सकते हैं। हिंदी इंग्लिश दोनों में ध्यान दें। इस बार होली धमाके वाली। अगर आपका लक्ष्य है नॉर्सेट, नर्सिंग ऑफिसर, स्टाफ नर्स या CMHO तो क्वेश्चन नंबर 4 पे दिया गया HIV, ब्रैकेट पे लिखा है एड्स के, क्योंकि जो एड्स होता है वो HIV वायरस के द्वारा होता है, ये बात ध्यान रखना। कई बार पूछा गया एड्स का जो वायरस है उसका नाम क्या है, क्या HIV। आपको दोनों कमेंट बॉक्स में इनके दोनों फुल फॉर्म लिखने हैं, ठीक है। आपको कमेंट बॉक्स में दोनों के फुल फॉर्म लिखने और बताना है पहला एड्स मरीज किस देश में मिला था और इंडिया में किस राज्य में मिला था, ठीक है। हमने इसे पिछले वीडियो में कई बार डिटेल्स में समझाया भी है। आप यहाँ पर अपने ज्ञान का प्रदर्शन जरूर करें, अपना आंसर जरूर बताएं। HIV और एड्स का पहला मरीज दुनिया में वर्ल्ड में कहाँ मिला था और इंडिया में किस राज्य में मिला था। क्वेश्चन है हमारा, व्हाट इज द मेडिसिन कॉमनली यूज्ड इन द ट्रीटमेंट ऑफ प्रिवेंट इन्फेक्शन ऑफ HIV एड्स? तो कौन सा मेडिसिन होता है जो दिया जाता है? ऑप्शन क्या है इसका? ऑप्शन इसका B, ये लिखा है जिडोविडिन। ये PCS पब्लिक सर्विस कमीशन और भी अदर एग्जाम्स में मोस्टली एग्जाम्स में पूछा जाता है, अक्सर पूछा जाने वाला ये क्वेश्चन है। HIV संक्रमण से बचाने के लिए कौन सी औषधि मतलब मेडिसिन दी जाती है, तो कौन सी इंग्लिश में पढ़ सकते हैं, वो दिया जाता है जिडोविडिन दिया जाता है। ऑप्शन इसका B। यहाँ पर आप पढ़ सकते हैं, डिटेल्स में भी काफी इंपॉर्टेंट है ये समझना आपके लिए ताकि कंफ्यूजन न रहे। जिडोविडिन एंड एंटी वायरल ड्रग यूज इन द ट्रीटमेंट ऑफ द एड्स, ये एक प्रकार की एंटी वायरल ड्रग होती है। कौन? जिडोविडिन, जो किसमें दी जाती है? एड्स के अगेंस्ट दी जाती है या एड्स के ट्रीटमेंट के लिए दी जाती है। इट्स स्लो द ग्रोथ ऑफ द HIV इन्फेक्शन। ये काम क्या करता है? ये जिडोविडिन क्या करता है? ये जो HIV इन्फेक्शन होता है इसको स्लो कर देता है, मतलब बट इज नॉट क्यूरेटिव। लेकिन ये रामबाण नहीं है कि मतलब एक बार खा लिया इसके बाद खत्म हो गया वो, ठीक है। ये क्या करता है? जो HIV इन्फेक्शन होता है उसको स्लो कर देता है, कम कर देता है, या यूं कहीं एक तरह के जीने का तरीका हो सकता है आपके लिए। फिर नेक्स्ट पॉइंट लिखा है जिडोविडिन आल्सो नोन एज द एजिटो, ये लिखा है एजिटोथाइमिडीन। कभी कभी जिडोविडिन ना लिख के ये ऑप्शन मिलता है। कई बार एग्जाम में पूछा गया है कि जिडोविडिन को और किस नाम से जाना जाता है, तो दूसरा नाम ये लिखा हुआ है यहाँ पर, ये लिखा है एजिटोथाइमिडीन लिखा है, ठीक है। ये इसका दूसरा नाम है, इस नाम से भी इसे जाना जाता है। कि अगर पूछा जाए इन दोनों का यूज क्या होता है, एड्स के अगेंस्ट या HIV के अगेंस्ट दिया जाता है, ध्यान रखना है आपको। इच एंड दी एंटी रेट्रोवायरल मेडिकेशन, ये क्या है? अभी हमने बताया था ये ART के बारे में बात किया था ना, ART वही यहाँ पर लिखा हुआ है। ये किस प्रकार की मेडिसिन? ये एंटी रेट्रोवायरल मेडिकेशन है। जो एजोविडिन है ना, जिडोविडिन, और इसका दूसरा नाम ये लिखा हुआ है एजोथाइमिडीन।
तो ये किस प्रकार का मेडिकेशन है? ये एंटी रेट्रोवायरल मेडिकेशन है, ठीक है। लेकिन वहां पर हमने एआरटी की जगह क्या मेडिसिन का नाम नहीं पूछा था, यहाँ पर मेडिसिन का नाम मेंशन किया गया, ठीक है। ये मेडिसिन का नाम है और ये क्या है? ये मेडिकेशन का टाइप्स है, ठीक है। ये एंटी रेट्रोवायरल टाइप्स है और ये किसमें दिए जाते हैं? एचआईवी के लिए दिए जाते हैं। यहाँ पर समरी परसेंटेज जनरली रिकमेंडेड फॉर द यूज विद द अदर एंटी रेट्रोवायरल, इट मे यूज टू द प्रिवेंट मदर टू चाइल्ड स्प्रेड ड्यूरिंग द बर्थ आफ्टर नेडल स्टिक इंजरी आर दी अदर पोटेंशियल एक्सपोजर। ये क्या होता है? ये मदद करता है, ये उसको रोकता है, किसके लिए? एचआईवी को कम करता है, रोकता है कि ये बेबी में ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी या बर्थ के टाइम क्या होता है? ट्रांसफर ना हो पाए, तो इसलिए एआरटी मेडिकेशन किया जाता है या यूं कहें जिडोविडिन दे दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन से क्वेश्चन नंबर हमारा 5 नंबर पे पढ़ सकते हैं, अपना आंसर बताएं। ज्यादा से ज्यादा कमेंट किया करें आप, टेस्ट कॉन्फिडेंस अच्छा होगा आपका और आने वाली सभी परीक्षाएं ऑनलाइन होगी। जन्म के समय पेशी चोट का उदाहरण निम्न में से क्या है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ द मस्कुलर इंजरी एट बर्थ? क्या होगा आंसर इसका? अकॉर्डिंग टू ऑप्शन बताएं आंसर। ऑप्शन इसका ए, ये लिखा है एस पॉलिसी। एस पॉलिसी होता क्या है यहाँ पर डिटेल्स में आप समझ सकते हैं। एस पॉलिसी में द मोस्ट कॉमन काजेज ऑफ द एस पॉलिसी, जो मोस्टली जो मस्कुलर इंजरी हो जाती है बर्थ के टाइम, वो यहाँ पर दिया गया अकॉर्डिंग टू ऑप्शन कौन सा हो जाता है बर्थ इंजरी? तो एस पॉलिसी इंजरी हो जाता है। मोस्टली जब बच्चे पैदा होते हैं या जब उनका जन्म होता है तब ये एस पॉलिसी उनको ये एक प्रकार की इंजरी होती है, हो जाती है। एक्सेसिव पुलिंग ऑफ द स्ट्रेचिंग ऑफ एन इन्फेंट हेड एंड दी सोल्जर्स ड्यूरिंग द वेजाइनल बर्थ। जब होता क्या है? जब डिलीवरी होती है, डिलीवरी के टाइम क्या होता है? जब बच्चे को क्या किया जाता है? बाहर किया जाता है। जब बच्चे को क्या किया जाता है? बाहर किया जाता है, तो उसको बहुत स्ट्रेच किया जाता है, पुलिंग किया जाता है, खींचा जाता है। तो क्या होता है? उसके नेक एक में प्रॉब्लम्स आ जाती है, तो उस नेक में और भी मसल्स प्रॉब्लम्स आ जाती है। उस चीज को क्या कहते हैं? उसको कहते हैं एस पॉलिसी कहते हैं। स्पेलिंग देख लो, जो भी हिंदी मीडियम से इंग्लिश में कंफर्म करें ये चीज, क्योंकि हिंदी में इसका प्रोनाउंसिएशन बहुत उल्टा सीधा मिल सकता है, इसलिए आप इसे इंग्लिश में रखें, इंग्लिश में याद रखें करें, ठीक है। इंग्लिश आपके लिए ज्यादा बेहतर है और इससे आपको ज्यादा सहायता मिलेगी और हिंदी में काफी प्रॉब्लम्स हो सकती है आपको, तो इसे आप इंग्लिश में समझे। तो जब बेबी जब बॉर्न होता है, जब बेबी की डिलीवरी की जाती है ना, तो बेबी को क्या कहता है? बहुत उल्टा सीधा, मतलब या बहुत पुलिंग किया जाता है, खींचा जाता है या निकाला जाता है। तो उसमें क्या होता है? उसको जो एक प्रकार की इंजरी हो जाती है, चोट लग जाती है, इस तरह समझे। तो वो होता क्या? उसको किस नाम से? उसे कहते हैं एस पॉलिसी के नाम से जानते हैं। क्या? एस पॉलिसी। स्पेलिंग लिखिए, ऑप्शन नंबर ए है, यहाँ से लिख लें, बाकी हमने बता दिया है यहाँ पर, सभी आप पढ़ सकते हैं। फिर भी क्वेश्चन नंबर 6 लिखा है, क्वेश्चन नंबर 6 अपना आंसर बता सकते हैं आप। IUGR शिशु को किस अन्य नाम से जाना जाता है? यहाँ पूछ रहा है कि दूसरा नाम क्या होता है IUGR का? बाई व्हाट अदर नेम इज द बेबी IUGAR? IUGR सॉरी, यहाँ पर क्या होता है ऑप्शन इसका? ऑप्शन है इसका बी, SFA। क्या है? SFA। यहाँ पर आप पढ़ सकते हैं, डिटेल्स में हमने लिखा हुआ है, सॉरी यहाँ पर यहाँ पर ये आप लिख लेना है, यहाँ पर SGA, यहाँ पर क्वेश्चन में आप लिख लें यहाँ पर SGA। ये ऑप्शन नंबर यहाँ पर ले लें SGA, बी ऑप्शन है इसका सही, SGA ये ऑप्शन सही होगा, ठीक है। F की जगह पे आपको G लिख लेना है, ठीक है। IUGR होता है इसका जो दूसरा नाम होता है, वो होता है SGA, ये आप लिख लें, हम इसे समझाते हैं, डिटेल्स में समझ सकते हैं। यहाँ पर ये पूरा नाम जो यहाँ पर लिखा है, ये आयु पूरा नाम लिखा है, यहाँ पर आप पढ़ सकते हैं इंट्रा यूट्राइन ग्रोथ रिस्ट्रिक्शन। ये